हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अकबर के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे और अकबर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको बढ़िया आ रही होगी, प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। अगर सुनाई दे रही है तो फटाफट कमेंट में यस लिख दीजिए आप लोग कि मेरी आवाज़ आ रही है। आई डालेंगे बेटा आप लोग अकबर। अकबर, इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1556 से लेके 1605। 1556 से लेके 1605 का टाइम पीरियड जो है इसका रहता है बेटा। और इसी का जो चाइल्डहुड नेम हुआ करता था, चाइल्डहुड नेम हुआ करता था उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बहरुद्दीन। बहरुद्दीन। और अगर फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम क्या है? जलालुद्दीन, या पूरा नेम लिखो आप लोग, अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है इसका पूरा नाम है। इसका जन्म कब हुआ बेटा? इसका जन्म होता है, इसका बर्थ होता है 15 अक्टूबर 1542 में। 1542 में। लास्ट लेक्चर में मैंने जब हुमायूं आप लोग को पढ़ाया था तो बताया था कि हुमायूं कहाँ पहुंचा था बेटा? तो किंग वीर साल के कोर्ट में पहुंचा था। और राजस्थान अमरकोट में जो है अ, अकबर का जन्म हुआ था बहरुद्दीन नाम से। ना? भाई मदर का नाम आपको पता ही है, हमीदा बानो, और फादर का नाम भी पता है, हुमायूं। है ना? तो थोड़ा सा बेटा पीछे चलेंगे, अभी हुमायूं की डेथ ना करवा के हुमायूं से स्टार्ट करते हैं एक लाइन। ठीक है? तो एक समय था बेटा जब हुमायूं जिंदा था, तो हुमायूं ने जो है क्या किया था, एक मिशन चलाया था। हुमायूं स्टार्टेड अ मिशन। इसने एक मिशन चलाया था बेटा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग पंजाब मिशन कहते हैं। जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? मैसेजेस देख लेते हैं एक बार। पूरा पढ़ लेते हैं, एक मिनट। हाँ बस तुम लोग आपस में बात करो। तो इसने एक मिशन चलाया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं पंजाब मिशन। और ये जो पंजाब मिशन था बेटा, इसमें जो है इसने हुमायूं ने किसको भेजा था? सेंट बैरम खान को। और बैरम खान के साथ किसको भेजा था बेटा? अकबर को भेजा था। ठीक है? किस लिए बेटा? तो पंजाब को कॉन्कर करने के लिए। और इसी मिशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस मिशन, इस मिशन के दौरान ही जो है हुमायूं की मृत्यु होती है। हुमायूं डाइड। और कैसे मरा था ये भी आप लोग को पता है। शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरकर जो है इसकी क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। आ रही बात समझ में आप लोग को? हाँ। जिसकी वजह से जो है यह जो बैरम खान था, बैरम खान ने अकबर के लिए ईंटों का सिंहासन लगाया था। कहाँ पर? तो कलानौर नामक जगह पर। लिखेंगे बेटा, ऑन 14 फरवरी। 14 फरवरी से कुछ आप लोग के दिमाग में आया होगा। 1556 अकबर का क्या होता है बेटा? अकबर का फर्स्ट कोरोनेशन होता है। फर्स्ट कोरोनेशन होता है या पहला राज्यभिषेक होता है। राज्यभिषेक।
और कहाँ पर होता है बेटा, तो कालानौर नामक जगह पर होता है। कालानौर नामक जगह पर होता है पंजाब में। और ये बेटा पूरे रीति रिवाज के साथ नहीं हुआ था। कहने का मतलब क्या है, अब बैरम खान ने ईंटों का सिंहासन बनाकर, ईंटों का सिंहासन बनाकर जो है, ईंटों का सिंहासन बनाकर इसका कोरोनेशन किया था। और इसके बाद जो है ये लोग आगे बढ़ते हैं और चलने लगते हैं कहाँ की तरफ, तो दिल्ली की तरफ जो है कर चलने लगते हैं। चलिए मूव करते हैं बेटा आगे की तरफ। और 6 दिन बाद या 5 दिन बाद जो है ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। और 20 फरवरी 1556 को ही क्या होता है, इसका सेकंड कोरोनेशन होता है। और जो सेकंड कोरोनेशन होता है बेटा वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है दिल्ली में। कहाँ पर होता है बेटा, वो दिल्ली में होता है। क्लियर रहती चीज आप लोग को। ठीक है, अभी अकबर बेटा मात्र 13 साल का होता है और सिंहासन पे जो है इसे बैठा दिया जाता है। जिसकी वजह से बहुत सारे जो बाहर के लोग थे वो इंडिया पर अटैक करने की सोचने लगते हैं। और मुगलों के जो सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे वो हुआ करते थे बेटा अफगान। ठीक है। और इस समय अफगान का रूलर कौन है, इस समय अफगान का रूलर है एक जिसका नाम है आदिल शाह। ठीक है। तो आदिल शाह एक प्लान बनाते हैं। है आदिल शाह एक प्लान बनाते हैं, लिखेंगे हम लोग। अफगान रूलर, उसका नाम क्या है बेटा, तो जिसका नाम है आदिल शाह। आदिल शाह अपने सेनापति को भेजता है, सेंट हिज कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ टू दिल्ली। कहाँ भेजता है बेटा, दिल्ली भेजता है। और क्यों भेजा था, जाहिर सी बात है बेटा, अकबर को हराने के लिए जो है भेजा था। ठीक है। अब ये बेटा इसका सेनापति कौन था, तो इसका सेनापति या इसका कमांडर इन चीफ जो हुआ करता था उसका नाम था हेमू। थोड़ा सा हेमू के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हेमू ही जो है आपका लास्ट व्यक्ति था जिसने जो है किसका टाइटल लिया था, तो जिसने टाइटल लिया था हेमचंद्र विक्रमादित्य का। हेमचंद्र विक्रमादित्य का। और इसी को जो है क्या कहते हैं बेटा, इसी को ही हम लोग कहते हैं लास्ट हिंदू बादशाह कहते हैं। ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लास्ट हिंदू बादशाह। या इसने हिंदू बादशाह का भी जो है टाइटल लिया था। आ रही बात इतनी समझ में आप लोग को। तो अब बेटा हेमू आता है कहाँ पर, दिल्ली आता है। और इससे पहले जो है हेमू लगभग लगभग 23 बैटल्स लड़ा था, 23 बैटल लड़ा था। और 23 के 23 बैटल जो है में जो है ये क्या रहा था बेटा, ये विजयी रहा था। और यहाँ पर आता है और अटैक कर देता है किसके ऊपर बेटा, बाबर कह रहे हैं, अकबर के ऊपर अटैक कर देता है। और यहीं पर जो है एक बैटल लड़ा जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो लिखेंगे बेटा, मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन लोग। 5 नवंबर 1556 होता है क्या, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और किसके किसके बीच ये युद्ध होगा बेटा, तो ये युद्ध होता है हेमू के बीच में और होता है अकबर के बीच में। और अकबर का ही साथ इस समय कौन दे रहा है, अकबर का ही साथ दे रहा है बैराम खान। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था बैराम खान को ही क्या टाइटल दिया गया था, तो खाने खाना का टाइटल दिया गया था हुमायूं के द्वारा। ठीक है। और इसी को जो है अकबर के संरक्षण का काम दिया गया था हुमायूं के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे नतीजा क्या निकलता है, यहाँ पे नतीजा ये निकलता है, अकबर डिफीटेड हुमायूं एंड किल्ड। अकबर जो है हुमायूं को क्या अकबर जो है हेमू को क्या करता है, मार देता है या हरा देता है बेटा। ठीक है।
यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी हो गया, और आगे आगे चल के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग साथ साथ। जिसको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, वो कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करेगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए, मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग। चलिए, इससे अकबर बेटा खुश होकर क्या देता है? नाम। अकबर गिव बैराम खान और टाइटल। टाइटल क्या दिया जाता है बेटा? अभी मैंने बताया आपको, खाने खाना का टाइटल दिया जाता है। खानों में खान, बैराम खान। आ रही बात समझ में आप लोग को? हाँ। और जब हुमायूं बेटा मरा था, तो उससे पहले जो है, हुमायूं ने दो लोगों ने अकबर के संरक्षण का काम दिया था। दो लोगों को। एक तो बेटा बैराम खान को दिया था, और एक फीमेल थी जिनका नाम था महामनगा। अब जब बैराम खान को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगती है अकबर से, तो महामनगा को इनसिक्योरिटी होती है बेटा। और जब इनको इनसिक्योरिटी होती है, किनको बेटा? महाम अनगा को। तो महाम अनगा ही जो है सहारा लेती है किसका? तो सहारा लेती हैं अपनी ही बेटी का, जिसका नाम क्या था? जीजी बानो। तो महाम अनगा की जो डॉटर हुआ करती थी बेटा, इनका नाम क्या था? इनका नाम था जीजी बानो। क्या नाम था बेटा? जीजी बानो। अब जीजी बानो को काम दे दिया जाता है अकबर को लुभाने का। अब जीजी बानो बेटा दिन में दो तीन बार अलग अलग कपड़े पहनकर, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के जो है आया करती थी। कहाँ पर बेटा? दरबार में अकबर को लुभाने की। और यही चीज देखकर जो है बैराम खान मना किया करता था। किसको बेटा? अकबर को मना किया करता था। इसमें कुछ नहीं रखा है। आ रही बात समझ में आप लोग को? लेकिन चूंकि अकबर भी अभी टीन एज में था, तो जाहिर सी बात है, खूबसूरती के पीछे तो जाएगा ही जाएगा। तो अकबर की नजरें बार बार जो है जीजी बानो पर पड़ा करती थी। एक दिन होता क्या है बेटा? एक दिन होता यही है कि जीजी बानो बहुत खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर आती हैं, और जब अकबर को बैराम खान जो है मना करता है कि नहीं, रहने दो, तो अकबर जो है यहाँ पर गुस्सा होकर बैराम खान को जो है एक स्लैप कर देता है, एक घंटा मार देता है। जिसकी वजह से बैराम खान जो है क्या करता है? बैराम खान संन्यास जो है ले लेता है, पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लेता है। समझ रहे हो आप लोग? तो हर बुरे काम के पीछे बेटा कहीं ना कहीं जो है, आप लोग समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो लिखेंगे आप लोग एक पॉइंट। इन 1560, इन 1560 अकबर स्लैब्ड बैराम खान। इसकी वजह से बेटा बैराम खान अनाउंस्ड पॉलिटिकल रिटायरमेंट। नहीं समझ रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, समझने वाली चीज यहाँ है जो लिख रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेते हैं, या आप कहोगे राजनीतिक संन्यास ले लेते हैं। ठीक है। और इसी के बाद बेटा 1560 से लेकर 1562 का जो टाइम पीरियड है बेटा, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है अकबर का पेटीकोट शासन। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि इसके बाद बेटा अकबर 2 सालों तक कोई काम नहीं करता है। हरम की स्त्रियों के साथ सारा समय अपना जो है बिताता है। और यही 2 साल का जो टाइम पीरियड है बेटा, यही क्या कहलाता है? तो यही आपका पेटीकोट शासन कहलाता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग फटाफट। और 2 साल के बाद अकबर को समझ में आता है कि इसमें भैया कुछ नहीं रखा हुआ है, सब मोह माया है। इसके बाद 2 साल के बाद 1562 अकबर
went to meet बैराम खान। बैराम खान से दोबारा मिलने जाता है और बैराम खान को सॉरी वगैरह बोलता है, और वापस से जो है दरबार में आने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर बैराम खान ऑलरेडी पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले चुके थे, तो बैराम खान आने से मना कर देते हैं। जिसकी वजह से बेटा अकबर इनको ऑफर करता है क्या, अकबर ऑफर्ड हिम टू गो टू मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना की यात्रा जो है अपने खर्चे पर जो इनको ऑफर करता है। अभी ये ऑफर को जो है बैराम खान मना नहीं करते हैं, ठीक है, और मान जाते हैं बेटा। लेकिन जब ये जा रहे होते हैं बेटा रास्ते में, तो महाम अनगा ही एक आदमी को भिजवा के इनको मरवा देती है। तो आगे लिखेंगे बेटा हम लोग, नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, किसी के मन में कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। हटा रहा हूँ, हटा दूं, जल्दी से बताओ। चलिए, चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। मार्कर बदल बदल के पढ़ाएंगे। लिखेंगे बेटा, इन 1562 बैराम खान was killed by मुबारक खान। मुबारक खान के द्वारा जो है मार दिया जाता है। किसको बेटा, बैराम खान को। मुबारक खान किसको किसने भेजा था, तो सेंट बाय महामनगा। महाम अनगा। जब ये बात अकबर को पता चलती है, तो अकबर मुबारक खान को तो मरवाता ही मरवाता है, महाम अनगा को भी जो है कैद करवा देता है। ठीक है, लेकिन बैराम खान की बेटा एक वाइफ हुआ करती थी, प्लस एक बेटा भी हुआ करता था। तो अब ये लोग का जिम्मा जो है अकबर अपने सर उठाता है, और जिम्मा उठाने के लिए ही जो है ये क्या करता है बेटा, ये शादी कर लेता है किससे, बैराम खान की वाइफ से। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, नाउ अकबर मैरिड विद सलीमा बेगम। नाउ अकबर मैरिड विद सलीमा बेगम। जल्दी से मेरे को कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या अकबर ने सही किया सलीमा बेगम से शादी करके। जल्दी से कमेंट करके बताइए। सलीमा बेगम का ही एक सन हुआ करता था, एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। हाँ, दिव्या का मैसेज आया है, सही किया। हम्म, हाँ, मेरे हिसाब से भी सही किया बेटा। क्योंकि अगर ऐसे जो है किसी का जिम्मा उठाओ, ऐसे किसी का जो है वो उठाओ, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, है ना। हम्म, तो इससे अच्छा ये है कि जब आप जिम्मेदारी उठा रहे हो तो पूरी उठाओ। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना की जिम्मेदारी पूरी उठाता है ये, और अब्दुल रहीम खाने खाना को ही बेटा पर्शियन लैंग्वेज का क्या बनाता है, पर्शियन लैंग्वेज का ही स्कॉलर बनाता है। स्कॉलर यानी कि विद्वान बनाता है बेटा ये। और आगे चल के बेटा इसी अब्दुल रहीम खाने खाना को ही क्या मिलता है, टाइटल मिलता है खाने खाना का। समझ गए। और तभी से जो इसका नाम क्या पड़ा जाता है, अब्दुल रहीम खाने खाना। याद करो, जब मैंने आप लोग को बाबर पढ़ाया था तो बताया था ना कि बाबर नामा को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था बेटा, तो यही भाई साहब थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्लियर है इतनी चीज आप लोग को। चलिए,
इसके बाद ही बेटा 1562 में ही एक और काम होता है, लिखेंगे बेटा। इन 1562 अकबर हैड ड्रीम, अकबर हैड ड्रीम ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है इनको एक ख्वाब आता है, जिसकी वजह से जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा पर जो है निकल जाते हैं। और मैंने आप लोग को बताया था अजमेर शरीफ में ही जो है इनकी दरगाह है। ठीक है। तो अकबर जो है अब कहाँ से कहाँ जाएगा, तो दिल्ली से जो है जाएगा कहाँ पर बेटा, अजमेर जाएगा। समझ गया। लेकिन बीच में ही बेटा एक रियासत पड़ती है जिसको कहते हैं आमेर की रियासत, आमेर रियासत पड़ती है। और इसी आमेर रियासत का ही जो किंग हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था राजा भारमल, राजा भारमल। और राजा भारमल साहब जो है आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। और जब जो है इनको ये पता चलता है कि अकबर जो कि मुगल बादशाह है बेटा, वो जो है इधर की तरफ आ रहा है, तो यही राजा भारमल साहब जो है ऑफर करते हैं क्या, राजा भारमल ऑफर्ड अकबर टू मैरी हर डॉटर। समझ गए। और जब अकबर इनकी डॉटर को देखते हैं तो अकबर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, इनकी जो डॉटर थी वो काफी ज्यादा जो है खूबसूरत थी, काफी ज्यादा सुंदर थी। इनका नाम क्या था बेटा, जोधाबाई। ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे, हल्की सी जगह बना लेते हैं। तो राजा भारमल की ही जो डॉटर हैं, उनका नाम क्या है बेटा, उनका नाम है जोधाबाई। और यहाँ पर जो है बेटा अकबर शादी भी कर लेता है, किससे, अकबर मैरिड विद जोधाबाई। जोधाबाई से जो है ये क्या करता है, ये विवाह करता है। और याद रखना बेटा यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है फर्स्ट मुगल राजपूत विवाह, मैरिज। सारी बात आप लोग को समझ में। इसके बाद बेटा इन्हीं जोधाबाई को ही जो है ये टाइटल देता है, किसका, तो अकबर जो है टाइटल देता है मरियम का। लेकिन मरियम नाम कुछ खास पसंद नहीं था बेटा जोधाबाई को। तो अकबर फिर जो है मरियम का मतलब बताता है। तो मरियम का जो मीनिंग होता है बेटा, वो होता है स्वर्ग की अप्सरा। और जैसे जो है मीनिंग पता चलता है तुरंत राजी खुशी हो जाती है, कौन बेटा, तो जोधाबाई। आप लोग को पता ही है कि थोड़ी सी आप तारीफ कर दो, अपने आप सब कुछ सब बराबर हो जाता है। ठीक है। समझ में आ रही बात आप लोग को कि नहीं, हंसते चलिए, जो बता रहे हैं काम आएगा आगे। हाँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेटा वो पोगो देखें, जिनको समझ में आ रहा है बढ़िया। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ बेटा अब हम लोग। और इन्हीं को किसने बेटा, जहांगीर ने भी एक टाइटल दिया था। जहांगीर ने जो टाइटल दिया था वो था क्या बेटा, वो था मरियम उजमानी।
लिखेंगे बेटा मरियम उजमानी। ठीक है, मरियम उजमानी जो है टाइटल दिया था किसने बेटा? जहांगीर ने टाइटल दिया था। ठीक है, और पूरे पूरे जो है मुगल डायनेस्टी में ये किस नाम से फेमस थी? तो मरियम उस्मानी के नाम से फेमस थी। लेकिन एक साल के बाद ही जो है ये जो है चली जाती हैं कहाँ पर? ये चली जाती हैं अपने मायके, गुस्सा होकर चली जाती हैं। में भी तो लिखेंगे बेटा एट द नेक्स्ट ईयर शी वेंट बैक। सी वेंट बैक। समझ गए? क्यों चली जाती हैं बेटा? क्योंकि अकबर ने जो है इनके पास्ट के लाइफ के बारे में जो है जानने की कोशिश की थी, ऐसा वेब सीरीज वगैरह में जो है दिखाया गया। ठीक है, जब ये जाती है तो कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं बेटा। जैसे इन 1562 1562 में ही अकबर जो है अबोलिश करता है दास प्रथा। ये अबोलिश्ड दास प्रथा। दास प्रथा को जो है ये एंड करता है। इसके अलावा बेटा इन 1563 1563 में बेटा ही एंडेड पिलग्रिमेज टैक्स। पिलग्रिमेज टैक्स यानी कि आप कह सकते हो तीर्थ कर। तीर्थ कर जो है ये क्या करता है बेटा? एंड कर देता है। इसके अलावा बेटा इन 1564 ये ब्रह्मास्त्र चला देता है। किसको? मरियम उस्मानी को खुश करने के लिए। ठीक है, तो इन 1564 ये बोले जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया टैक्स को भी जो है ये समाप्त करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा अपने समय में कौन सा रूलर था जिसने जिसने जो है जजिया कर को बंद किया था? तो बेटा अकबर। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? इसकी वजह से जो है ये वापस आती हैं। सी केम बैक टू दिल्ली इन 1564। शी केम बैक टू दिल्ली। ये दिल्ली जो है वापस आती है। ठीक है, और 4 साल तक की कोई जो है इन्हें औलाद नहीं होती है 1564 से लेके 1568। नो चाइल्ड। दे डिडेंट हैव एनी चाइल्ड। तो चिल्ड्रन की ही जो है तमन्ना लेकर जो है ये लोग पहुंचती हैं कहाँ पर? ये पहुंचते हैं बेटा सालिम चिश्ती की दरगाह पर। चलिए लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इसको कंप्लीट कर देंगे आज अकबर को। ना लिखेंगे बेटा इन 1568। इन 1568 दे वेंट टू सालीम चिश्ती दरगाह। सालीम चिश्ती दरगाह। सालीम चिश्ती दरगाह पर ही जो है अकबर क्या बनवाता है? अकबर बेल्ट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाता है। और यहीं पर बेटा एक साल के बाद ही 29 अगस्त 1569 सलीम वॉज बॉर्न। सलीम वॉज बॉर्न। सलीम जो है पैदा होता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ था
तो सलीम चिश्ती की दरगाह पर हुआ था, इसीलिए जो है बच्चे का क्या नाम रखा गया, सलीम नाम रखा गया। चलिए, आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे बेटा हम लोग। और यही जो सलीम है बेटा, यही आगे चल के फेमस होता है किस नाम से, तो फेमस एज जहांगीर। जहांगीर के नाम से जो है क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। ठीक है ना। आगे की तरफ जो है मूव करते हैं अपन लोग। ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे इन 1567, 1567 में एक और ये काम करता है, ही स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम। स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम की जो है ये क्या करता है, ये शुरुआत करता है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि मनसबदारी सिस्टम सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो लिखेंगे बेटा फर्स्ट स्टार्टेड बाय चंगेज खान। चंगेज खान के द्वारा सबसे पहले जो स्टार्ट किया था। जैसे इक्तेदारी सिस्टम था बेटा, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, वैसे ही जो है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी में जो है सैलरी मिलती है, और वो भी जो है क्या होता है, पर्टिकुलर जगह का मनसबदार हुआ होता है, और टैक्स वगैरह जो है कलेक्ट करता है ये। ठीक है। चलिए, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। तो थोड़ा सा जो है अकबर के मनसबदारों के बारे में जो है जानेंगे हम लोग। अकबर का जो सबसे बड़ा मनसबदार हुआ करता था बेटा, सबसे बड़ा मनसबदार, उसका क्या नाम था, उसका नाम था मिर्जा अजीज कोका। क्या नाम था बेटा, मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका जो है इसका नाम था, और इसी को जो है 7,000 मनसब मिला करते थे। 7,000 मनसब मिला करते थे बेटा, है ना, सैलरी के तौर पर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग जो है बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड जो थे बेटा मान सिंह प्रथम। इनका नाम भी जो है आप लोग को माइंड में रखना है, क्योंकि आगे चल के जो है मान सिंह प्रथम का नाम फिर से लिया जाएगा। ठीक है ना। ये जो है आमेर के जो है क्या हुआ करते थे, आमेर के राजा हुआ करते थे, आमेर किंग हुआ करते थे बेटा। और इनको भी 7,000 मनसब मिला करता था। ठीक है। इसके आगे क्या क्या होता है बेटा, वो हम आप लोग को कुछ देर में बताते हैं। लगभग लगभग 15-20 मिनट का जो है क्लास और है, उसको हम लोग और कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है टाटा और बाय बाय कर लेंगे और सो जाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है रिवीजन करिएगा। और अब कल से जो है यूट्यूब पे भी जो है वीडियो पढ़ना स्टार्ट होगी, 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे यूट्यूब वाली, और 10 बजे जो है आप लोग की क्लास चलेगी। ठीक है। तो आज के लिए तो लास्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था कि 1567 में अकबर ने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया था, है ना। और अकबर के दो बड़े मनसबदारों के बारे में भी जो है हम लोगों ने जाना। ठीक है। नहीं, हेडफोन नहीं लगाए हम। और अब इसी के आगे जो है चलेंगे, लिखेंगे बेटा इन 1570, इन 1570 1570 में ही अकबर मेड, अकबर मेड फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाता है, और इसी फतेहपुर सीकरी में ही 1575 में ही बिल्ट इबादत खाना।
क्या बनवाता है बेटा? तो इबादत खाना बनवाता है ये। और इबादत खाना क्यों बनवाया था? ताकि ताकि अलग अलग धर्म के लोग आकर अलग अलग धर्म के लोग एक साथ वर्शिप कर पाए बेटा, है ना। मिल पाए, एक दूसरे को समझ पाए, वर्शिप कर पाए। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले दो जैन विद्वान आते हैं इन 1578। टू जैन स्कॉलर्स के दो जैन स्कॉलर्स या दो जैन विद्वान जो है कहाँ पर आते हैं बेटा? केम टू इबादत खाना। पहला जो बंदा था बेटा उसका नाम क्या है? उसका नाम है हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी। और जो दूसरे आते हैं बेटा उनका नाम क्या है? उनका नाम है जिन चंद्रा सूरी। जिन चंद्रा सूरी। तो हरि विजय सूरी की अगर बेटा बात करें तो इन्हीं को जो है टाइटल दिया जाता है किसका? तो इन्हीं को टाइटल दिया जाता है जगत गुरु का, अकबर के द्वारा। और इन्हीं को टाइटल मिलता है जिन चंद्रा सूरी को युग प्रधान का। युग प्रधान का। क्लियर रहती बात आप लोग को? तो आगे चलेंगे बेटा हम लोग 1580। 1580 में बेटा फर्स्ट क्रिश्चियन केम टू इबादत खाना। इबादत खाना में बेटा पहला क्रिश्चियन आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फादर एक्वा बीबा। क्या नाम है बेटा इसका? तो फादर एक्वा बीबा। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही धीरे धीरे जो है कई सारे जो है लोगों की जो है लोग आते जाते रहते हैं, और अब धीरे धीरे कलेश भी बढ़ने लगता है। कोई कहता है हमारे भगवान बड़े हैं, कोई कहता है हमारे अल्लाह बड़े हैं, कोई कहता है कि हमारे गॉड बड़े हैं। ठीक है, ऐसे जो है काफी जो है कलेश हुआ करता था, काफी लड़ाई हुआ करती थी। इसी वजह से जो है अकबर को 1580 में 1582 में इन 1582 अकबर क्लोज्ड इबादत खाना। इबादत खाना को जो है ये क्या करता है? ये बंद कर देता है। क्लियर हो रही थी बात? चलिए, आगे की तरफ जो है अब पढ़ेंगे हम लोग। आगे जो है ये क्या करता है अकबर, उसके बारे में भी जो है बात कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, किसी को में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए। तो मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। हो गया होगा सबका? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। सारे बच्चे समझदार हैं हमारे, एक बार में सबको सब कुछ समझ में आ जाता है। आई लाइक इट। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ अब। हाँ। इसके बाद इन 1569, 1569 की जगह 1579 कर लो बेटा, है ना। इबादत खाना वाला बता रहे थे तो एक साथ बता दिया, लेकिन 1569 में बेटा अकबर
स्टार्टेड मजहरनामा। मजहरनामा। अकबर में थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, बट कोई बात नहीं, आप लोग को इसको कर डालना है। मजहरनामा क्या था बेटा? एक माफी पत्र था। एक माफी पत्र था जिसने जो है जिसको जो है अकबर ने अलग अलग राजाओं के पास जो है पहुंचाया था, और इनसे जो है ये कहा था कि हमसे कोई भी खता, कोई भी जो है परेशानी हुई हो तो हमें जो है माफ कर दिएगा। और ये जो है माफी का जो प्रारूप था, प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप जो है तैयार करने वाला व्यक्ति था शेख मुबारक। क्या नाम था बेटा इसका? शेख मुबारक ने जो है इसका ढांचा बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था अजहरनामा का। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, जिसकी वजह से बेटा अकबर को ही एक टाइटल मिलता है लोगों के द्वारा। और टाइटल क्या मिलता है? तो इसको जो है टाइटल मिलता है सुल्तान आदिल। तो आपसे पूछा जाता जा सकता है, हु इज नोन एज सुल्तान आदिल। आदिल का मतलब होता है सबका चहीता। सबका चहीता जो है इसको टाइटल मिल जाता है। इसके बाद बेटा अकबर ने ही एक नया नया धर्म जो है चलाया। लिखेंगे बेटा अकबर स्टार्टेड दीने इलाही। अकबर ने जो है चलाया क्या बेटा? दीने इलाही। और कब चलाया था? 1582 में चलाया। समझ गए आप लोग? और इसको जो है किसने किसने जो है ज्वाइन किया था? तो लिखेंगे बेटा ज्वाइंड बाय बीरबल, अबुल फजल एंड फैजी। ठीक है, तो अकबर के ही नौरत्नों में से जो है ये लोग हैं जिनके नाम मैंने आप लोग को लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये जो अबुल फजल है, इसी ने जो है क्या लिखा था? इसी ने आईने अकबरी लिखा था। लिखेंगे बेटा अबुल फजल रोट आईने अकबरी। आईने अकबरी लिखा था। अकबर के ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो घोषणाएं थी बेटा अकबर की, वो जो है आईने अकबरी कहलाती है। क्लियर है इतनी चीज आप लोग को? इसके बाद बेटा समय के साथ ये 27 अक्टूबर डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट है। 1605 ही वॉज डाइड ड्यू टू पेचिस। ही वॉज, ही का मतलब क्या है? अकबर वॉज डाइड ड्यू टू पेचिस। तो पेचिस के रोग से जो है इसकी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पेचिस को या डायरिया को आपने हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। पेट खराब हो तो तुरंत के तुरंत जो है दवाई खानी है और डॉक्टर को दिखाना है। आपसे पूछा जाएगा इसका टॉम कहाँ है बेटा? तो इसका टॉम है आगरा में। कहाँ पर है बेटा? आगरा में जो है इसका क्या है? टॉम है। ठीक है ना? कुछ फैक्चुअल बातें जो है हम लोग अकबर से रिलेटेड करने वाले हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। बता रहा हूँ पूरा पूरा। लिखेंगे बेटा 9 जेम्स ऑफ अकबर, या अकबर के नौरत्न। नौरत्न, अकबर के नौरत्न। मार्कर कर लेते हैं चेंज, और नाम लिखना स्टार्ट करिए बेटा। पहला लिखेंगे टोडरमल। दूसरा नाम लिखेंगे आप लोग अबुल फजल। अबुल फजल। तीसरा नाम आप लोग लिखेंगे बेटा तानसेन। ये वही व्यक्ति हैं बेटा जब गाते थे तो बिजलियां कड़कने लगती थी। चौथा नाम लिखेंगे बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट नाम लिखोगे बेटा फैजी। छठा नाम लिख लीजिए आप लोग बेटा
मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट नाम लिखोगे हकीम हुक्कम। हकीम हुक्कम। नेक्स्ट नाम लिखोगे बेटा मान सिंह। मान सिंह। और एक और इम्पोर्टेंट नाम लिखोगे बेटा बीरबल। तो ये हुआ करते थे बीरबल बेटा, सबसे ज्यादा टैलेंटेड हुआ करता था, सबसे दिमागी हुआ करता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी में बना हुआ है कि जो बीरबल का जो रंग महल था, बीरबल का जो रंग महल था वो कहाँ पर था। बीरबल का जो रंग महल है बेटा, वो आपका कल्पी में है। कहाँ पर है बेटा, कल्पी। अब कल्पी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जालौन में। और जालौन कहाँ पड़ता है बेटा, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, लिख डालिए फटाफट। और एक छोटा सा होमवर्क मैं आप लोग को दूंगा, ये आप लोग को करना है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी नहीं मैंने आप लोग को बताया है अभी, है ना, इसको जो है नेट से लिख लेना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में कई सारी कहानियां भी फेमस है, इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, आप लोग करके आना नेक्स्ट क्लास में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी पहले डिस्कस करेंगे और देन जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। किसी के मन में कोई डाउट कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आप लोगों को। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।